मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में स्वागत करती हूँ। बीच में तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो रहा है। इसके पहले मैं अभिज्ञान शाकुंतलम प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा पार्ट लेकर के आई हूँ, जिसमें कि इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिससे कि परीक्षा की दृष्टि से आप इसमें से तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि आप जो भी पढ़िएगा, उसमें से जो प्रश्न आपके जितने सही हैं, उसका सही आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ स्टूडेंट जो है दे भी रहे हैं कुछ प्रश्नों का आंसर, लेकिन ये है कि किस प्रश्न का कौन-सा आंसर है, ये प्रश्न संख्या भी आप डाल दीजिएगा। इसके पहले मैं जो वीडियो अपलोड की हुई थी, तो उसमें मैं प्रश्न संख्या नहीं डाली थी, इसलिए कुछ बच्चे ABCD करके डाले हैं। तो ये समझ में नहीं आया कि किस प्रश्न का जवाब वो दे रहे हैं। तो इसलिए जब मैं अभिज्ञान शाकुंतलम पार्ट 1 का अब वीडियो अपलोड की, तो उसमें मैं प्रश्न संख्या भी डाल दी, जिससे कि आप लोग ये डाल सकें कि किस प्रश्न का कौन-सा आंसर सही है। ठीक है? किस प्रश्न का कौन-सा ऑप्शन सही है, ये किस प्रश्न का ABCD सही है। और सिर्फ़ ABCD डालने से क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यदि आपको कोई परेशानी हो या संस्कृत से रिलेटेड परीक्षाओं से संबंधित अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका वीडियो भी बना कर के आप लोगों को अपलोड कर दूँगी। ठीक है? तो परीक्षा की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग पढ़िए और कामयाब होइए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे जितनी भी आगे आने वाली वीडियो है, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है? तो चलिए आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम प्रश्नोत्तरी का भाग 2 पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। तो आज हम पहला प्रश्न अभी देखते हैं कि क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नायक कौन है? दुष्यंत है कि उदयन है कि माधव है कि नागानंद है? तो देखिए, इसका सही आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। ठीक है? उदयन नहीं है, माधव भी नहीं है और नागानंद भी नहीं है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? वासवदत्ता, शकुंतला, प्रियंवदा, अनुसुईया। तो जहाँ तक आप पढ़े होंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम, जहाँ की नाम से ही पता चल रहा है कि यह शकुंतला के विषय में है, तो इसका नायिका भी आप लोग को पता ही चल जाएगा। इसकी नायिका है अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखिए, प्रियंवदा और ये अनुसुईया, ये जो दो हैं, ये शकुंतला की सखियां हैं। ठीक है? प्रियंवदा और अनुसुईया क्या हैं? शकुंतला की सखियां हैं। और ये जो वासवदत्ता है, ये नायिका है स्वप्न वासवदत्ता की। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुष्यंत किस प्रकार का नायक है? धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीरोद्धत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धीरोदात्त। दुष्यंत जो है धीरोदात्त कोटि का नायक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुष्यंत कहाँ का राजा है? अयोध्या का, हस्तिनापुर का, विदर्भ का या विदिशा का? तो इसका सही आंसर है दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुष्यंत किस वंश का सम्राट है? थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है, दुष्यंत किस वंश का सम्राट है? पुरुवंश का, रघुवंश का, रघुकुल का, सूर्यवंश का? तो इसका सही आंसर है कि राजा जो दुष्यंत हैं वह पुरुवंश का राजा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुरुवंश किस वंश के अंतर्गत आता है? चंद्रवंश के अंतर्गत, रघुवंश के अंतर्गत, रघुकुल के अंतर्गत, सूर्यवंश के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रवंश के अंतर्गत। अब देखिए, ये जो रघुवंश, रघुकुल और सूर्यवंश है, ये भगवान राम का वंश है। ठीक है, राजा दशरथ का वंश है ये। और जो दुष्यंत हैं, वो चंद्रवंश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में किस रीति का प्रयोग किया गया है? लाटी रीति, वैदर्भी रीति, पांचाली रीति, गौड़ी रीति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैदर्भी रीति। आप लोग भी अपना मूल्यांकन करते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला किस कोटि की नायिका है? प्रगल्भा नायिका है, मुग्धा नायिका है, मध्या नायिका है या साधारण स्त्री? किस कोटि की नायिका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुग्धा नायिका। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका शकुंतला है वह मुग्धा नायिका है। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, शकुंतला के माता पिता कौन हैं? विश्वामित्र और मेनका, महर्षि कण्व, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र और मेनका। देखिए, विश्वामित्र और मेनका शकुंतला के धर्म पिता हैं। ठीक है। और ये जो महर्षि कण्व हैं, ये शकुंतला के पालक पिता हैं। उन्होंने जन्म नहीं दिया बल्कि पाला है। ठीक है। महर्षि कण्व ही अपने आश्रम में रख करके शकुंतला को पालते हैं, बड़ा करते हैं। माने महर्षि कण्व पालक पिता हैं और विश्वामित्र और मेनका शकुंतला के माता पिता हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शकुंतला की सखियों का क्या नाम है? प्रियंवदा, अनुसुईया, प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रियंवदा और अनुसुईया। प्रियंवदा और अनुसुईया ये शकुंतला की दोनों सखियां हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शकुंतला शब्द का क्या अर्थ है? शकुनी के द्वारा पाली गई, पक्षियों द्वारा पालित, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं? देखिए, शकुन होता है पक्षी। ठीक है। ये शकुनी नहीं हो। शकुन माने पक्षी, तो शकुन
क्योंकि जब शकुंतला का जन्म हुआ था तब मेनका शकुंतला को छोड़ करके किसी वन में स्वर्ग को चली गई थी। तब कुछ पक्षियों ने उसको घेर रखा था और उन्हें जंगली जानवर से बचाया था। शकुंतला की रक्षा किसने किया? पक्षियों ने किया। जब महर्षि कण्व उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ढेर सारी पक्षियां शकुंतला को घेरी हुई हैं। पक्षियों की आवाज को सुन करके महर्षि कण्व उस बच्चे के पास जाते हैं और उसको अपने आश्रम में लेकर के आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पक्षियों द्वारा पालित। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शकुंतला के पालक पिता कौन है? विश्वामित्र और मेनका, कण्व ऋषि, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, विश्वामित्र और जो मेनका हैं वो शकुंतला के धर्म पिता हैं। ठीक है। और ये जो महर्षि कण्व हैं ये पालक पिता हैं। ठीक है, पालक पिता हैं। ये शकुंतला को लेकर के शकुंतला का लालन पालन किए थे। जब मेनका छोड़ करके चली गई थी स्वर्ग, तो महर्षि कण्व ही उस पुत्री को ला करके उसका पालन पोषण किए थे। तो पालक पिता कौन कहलाए? ये ऋषि कण्व। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस वृत्ति का प्रयोग हुआ है? भारती वृत्ति, आर्भटी वृत्ति, सात्वती वृत्ति और कैशिकी वृत्ति। तो इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? किस वृत्ति का प्रयोग हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैशिकी वृत्ति। ठीक है। 4 वृत्तियां होती हैं जिसमें कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कैशिकी वृत्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काव्येषु नाटकम रम्यम से किस नाटक का संकेत प्राप्त होता है? उत्तर रामचरितम का, मालविकाग्निमित्रम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, मृच्छकटिकम का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम का। काव्येषु नाटकम रम्यम से अभिज्ञान शाकुंतलम का संकेत प्राप्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कौन सा रस है? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है कि रौद्र रस है कि वीर रस है कि करुण रस है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, करुण रस। क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है वह श्रृंगार रस प्रधान है, उसमें श्रृंगार रस है। लेकिन जो अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक है उसमें करुण रस प्रधान है। क्यों? क्योंकि वह विदाई का अंक है, उसमें करुणा है, ममता है, तो इसलिए वह करुण रस प्रधान है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का क्या नाम है? अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरे अंक का नाम एक बार बता दूंगी जिससे कि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो। ठीक है। देखिए, यहाँ प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम क्या है? इसमें आश्रम
प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन, विदाई। अब देखिए यहाँ पर आश्रम प्रवेश, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का क्या नाम है? तो इन चारों में से सही आंसर है ऑप्शन ए, आश्रम प्रवेश अंक। क्यों? क्योंकि जब अभिज्ञान शाकुंतलम का जब प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में ही दिखाया जाता है कि राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रथम अंक का नाम हो गया आश्रम प्रवेश। अब देखिए आगे अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का नाम क्या है? अब देखिए ऑप्शन है आश्रम प्रवेश अंक, आश्रम निवेश अंक, मिलन अंक, विदाई अंक। अब इसमें देखिए प्रथम अंक में तो राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं, इसलिए पहले अंक का नाम क्या हो गया? प्रवेश अंक। ठीक है, आश्रम प्रवेश। और दूसरा आश्रम निवेश अंक, निवेश माने निवास, वहां पर वो जब जाते हैं राजा दुष्यंत, जब महर्षि कण्व के आश्रम में जाते हैं राजा दुष्यंत द्वितीय अंक में, तो वहां क्या करते हैं? अपनी छावनी, कहते हैं ना कि निवेश का मतलब अपनी छावनी को, शिविर को वहीं पे रखना, शिविर बनाना, अपनी छावनी वहीं पे बनाना। तो क्या करते हैं? दूसरे अंक में राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में ही अपने शिविर को रखते हैं, कहते हैं अब हम यहीं पे रुकेंगे, विश्राम करेंगे आज। तो वो क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं और दूसरे अंक में क्या करते हैं? उसमें अपनी आश्रम में ही क्या करते हैं? अपनी छावनी को लगाते हैं। तो इसलिए इसका दूसरे अंक का नाम हो गया आश्रम निवेश अंक। ठीक है, मेरा बताने का यही उद्देश्य है इस तरह कि आप भूलेंगे नहीं इसका आंसर बाद में भी। अब देखिए अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का नाम क्या है? देखिए आश्रम प्रवेश अंक, आश्रम निवेश अंक, मिलन अंक, विदाई अंक। अब देखिए प्रथम अंक का आश्रम प्रवेश अंक, द्वितीय अंक का आश्रम निवेश अंक। अब क्या है? तीसरे अंक में राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन होता है, उसमें विवाह भी होता है, गांधर्व विवाह भी करते हैं। ठीक है, तो तृतीय अंक में चूंकि राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो जाता है, इसलिए यह मिलन अंक हो गया। ठीक है, तो तृतीय अंक का नाम क्या है? मिलन अंक। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम क्या है? आश्रम प्रवेश अंक, आश्रम प्रवेश अंक, आश्रम निवेश अंक, मिलन अंक, विदाई अंक। देखिए प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश अंक है, द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश अंक है, तृतीय अंक का नाम हो गया मिलन, और चौथे अंक में शकुंतला की विदाई होती है। महर्षि कण्व जो है जब जान जाते हैं कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया है, तब वो चौथे अंक में क्या करते हैं? शकुंतला की विदाई करते हैं, इसलिए चौथे अंक का नाम क्या है? विदाई अंक। ठीक है, चौथे अंक का क्या नाम है? विदाई अंक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रत्याख्यान अंक, आश्रम निवेश अंक, मिलन अंक, विदाई अंक। अब देखिए यहाँ पर ये मिलन अंक जो है वो तृतीय अंक हुआ, विदाई अंक जो है वो चतुर्थ अंक का नाम हुआ, और आश्रम निवेश अंक ये द्वितीय अंक का नाम है। तो पंचम अंक का क्या नाम है? प्रत्याख्यान अंक। प्रत्याख्यान अंक क्यों रखा गया ये जानिए। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है अस्वीकार करना, ना करना, इनकार करना। क्योंकि जब विदाई होकर के पंचम अंक में
हस्तिनापुर में जब जाती हैं शकुंतला, तो शकुंतला को राजा दुष्यंत क्या करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, प्रत्याख्यान कर देते हैं, उनको मना कर देते हैं, नहीं नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है। शकुंतला को कहते हैं ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरा कोई विवाह इनसे नहीं हुआ है, मैं तो इनको जानता भी नहीं। क्योंकि दुर्वासा ऋषि श्राप दिए रहते हैं कि जाओ तुम, ये जिसको याद कर रही है वो इसको भूल जाएगा। तो उस श्राप के कारण राजा दुष्यंत भूल जाते हैं कि ये मेरी पत्नी है, तो इसलिए वो मना कर देते हैं शकुंतला को कि नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है, तो अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, तो प्रत्याख्यान माने होता है अस्वीकार करना। जब वो शकुंतला को अस्वीकृत कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है, तो उसी आधार पर इसका नाम हो गया प्रत्याख्यान अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का नाम क्या है, प्रत्याख्यान अंक। उम्मीद है कि अब इसका नाम आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का नाम क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का क्या नाम है। आश्रम निवेश अंक, प्रत्याख्यान अंक, पश्चाताप अंक, मिलन अंक। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आश्रम निवेश अंक ये द्वितीय अंक का नाम है। प्रत्याख्यान अंक ये पंचम अंक का नाम है, जिसमें कि राजा दुष्यंत शकुंतला को क्या करते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं कि नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है। और ये जो मिलन अंक है ये तृतीय अंक का नाम है, क्योंकि तृतीय अंक में ही गंधर्व विवाह हुआ था दुष्यंत और शकुंतला का। ठीक है, तो ये तीनों अंक नहीं है, आश्रम निवेश अंक भी नहीं है, प्रत्याख्यान अंक भी षष्ठ अंक का नाम नहीं है, और ये जो मिलन अंक है यह भी षष्ठ अंक का नाम नहीं है। तो षष्ठ अंक का नाम क्या है, ऑप्शन सी, पश्चाताप अंक। जब शची तीर्थ से मछुआरे के द्वारा अंगूठी प्राप्त होती है राजा दुष्यंत को, छठे अंक में जब वो अंगूठी देख लेते हैं, तो दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप का प्रभाव उनके ऊपर से हट जाता है और उनको सारी घटनाएं याद हो जाती हैं। तब राजा दुष्यंत को पश्चाताप होता है कि ये मेरे द्वारा क्या हो गया, मैंने अपनी पत्नी को यहाँ से बहिष्कृत कर दिया, अस्वीकार किया। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। दुष्यंत राजा दुष्यंत क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। इसीलिए षष्ठ अंक का नाम क्या है, पश्चाताप अंक। ठीक है, षष्ठ अंक का नाम क्या है, पश्चाताप अंक। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का नाम क्या है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का क्या नाम है। पुनर्मिलन अंक, प्रत्याख्यान अंक, पश्चाताप अंक, मिलन अंक। अब देखिए, ये प्रत्याख्यान अंक कौन सा अंक है, पंचम अंक, जिसमें अस्वीकार करते हैं। ठीक है, पश्चाताप अंक षष्ठ अंक का नाम है, मिलन अंक तृतीय अंक का नाम है। तो सप्तम अंक का नाम क्या है, ऑप्शन ए, पुनर्मिलन अंक। जब पश्चाताप कर लेते हैं षष्ठम अंक में, तो सप्तम अंक में राजा दुष्यंत इंद्र की तरफ से असुरों से युद्ध करके जब लौटते हैं, तो महर्षि कान्व के आश्रम में जाते हैं। वहाँ देखते हैं अपने एक पुत्र को देखते हैं, और कुछ वहाँ औरतें रहती हैं, सखियाँ उनकी रहती हैं, देखते हैं। तो वहाँ पर शकुंतला से उनका पुनर्मिलन होता है। ठीक है, तो सप्तम अंक में राजा दुष्यंत का शकुंतला के साथ पुनर्मिलन होता है, इसीलिए इस सप्तम अंक का नाम है क्या, पुनर्मिलन अंक। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो अंक का नाम है आप नहीं भूलेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमको भी प्रोत्साहन मिले, हमें ये भी प्रतीत हो कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और मैं आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लाती रहूं।
ठीक है? इसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना चाहिए, और यदि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।